एक सवाल मैं फिर से करना चाहता हूँ 2 सालों के बाद। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने गैस कर लिया होगा कि क्या सवाल है। जो नहीं कर पाए ठीक है, उनके लिए फिर से दोहरा देता हूँ। सो रहे थे क्या? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटा सोते रहोगे तो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि लाइफ में कुछ अचीव करने वाले लोग सिर्फ सोते नहीं रहते, वो सोते हैं लेकिन सिर्फ सोते नहीं हैं। क्योंकि सपने जो हम सोते हुए देखते हैं उनको अचीव नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ सपने होते हैं जो कि हम देखकर सिर्फ सोचते हैं कि हाँ ये हो सकता है या ये हो सकता तो बहुत अच्छी बात थी। बट आपने अगर कोई एक ऐसा सपना देखा है जो आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आप अचीव कर सको, तो उसके लिए आपको अपनी रातों की नींद उड़ानी पड़ेगी। अगर ये चीज़ नहीं होती है आपसे तो अलग बात है। आपको ये चीज़ को समझ जाना चाहिए कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ये मेरे लिए नहीं बना है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता या कर सकती। एक समय के बाद ये चीज़ समझ में आ जाती है। बहुत से लोग हैं ऐसे, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है जो 5-5, 6-6 महीने तैयारी करने के बाद भी नहीं समझ पाते कि क्या वो बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं। जो लोग ये बोलते हैं ना कि बैंकिंग का एग्ज़ाम क्रैक करना या एसएससी का, रेलवे का, कोई भी हो, एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत आसान होता है, कोई भी कर सकता है, 6 महीने की कड़ी मेहनत चाहिए, साल भर की कड़ी मेहनत चाहिए। मैं बोलता हूँ गलत है, सब गलत है, सब बकवास है, सब बेवकूफ़ बनाते हैं। हर कोई बेवकूफ़ बनाता है आपको, हर कोई बेवकूफ़ बनाता है आपको। कहीं ना कहीं अगर बोला जाए तो सिंपल सी बात मैं ये बोलूँगा, सिंपल क्या डायरेक्ट बोलूँगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको मैंने भी ये बोला होगा नहीं नहीं आप क्रैक कर सकते हो। मैंने उसको बेवकूफ़ ही बनाया एक तरीके से। क्योंकि एक टीचर समझ जाता है कि कौन एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। दिखता है यार, आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो किसी चीज़ को करने के लिए, वो चीज़ दिखती है। आपके माँ बाप जो आपको बोलते हैं, आपको चिल्लाते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये कंप्लेन लेकर आते हैं, सर हमारे पेरेंट्स बहुत चिल्लाते हैं, हमको डांटते हैं, वो बोलते हैं नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वो क्यों बोलते हैं, समझते हो उस बात को? नहीं समझते। बहुत लोग नहीं समझते। मैं ये नहीं बोलूँगा हर कोई नहीं समझता, लेकिन बहुत लोग नहीं समझते। क्यों नहीं समझते हैं? उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस चीज़ को समझो। क्योंकि पेरेंट्स को वो चीज़ दिखती है, वो आपको बोल सकते हैं। मैं किसी पर्सन को, किसी स्टूडेंट को डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोल सकता, या कोई भी टीचर डायरेक्टली किसी स्टूडेंट को मुंह पे नहीं बोल सकता कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम छोड़ दो। क्यों? क्योंकि कब कौन स्टूडेंट कौन सा करिश्मा कर दिखाए ये तो वक्त ही बताएगा। इसीलिए सारे टीचर्स आपका सपोर्ट करते हैं, सारे टीचर्स। जो नहीं करते होंगे बात अलग है उनकी, लेकिन मैं तो हमेशा सपोर्ट करता हूँ। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, आप कर सकते हो, आप करके रहोगे अगर आप चाहो तो। बार बार हर बार मेरे वीडियोस जो भी देखते हैं, मेरे क्लासेस जो अटेंड करते हैं, हर स्टूडेंट को पता है कि मैं हर क्लास के शुरुआत में या आखिरी में कभी ना कभी ये ज़रूर बोलता हूँ, यू कैन एंड यू विल, अगर आप चाहो तो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अगर आप समझ गए ना तो लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर आप नहीं चाहोगे ना कि आपको कुछ करना है लाइफ में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ आप सोचते रहोगे, सिर्फ आप ख्याली पुलाव पकाते रहोगे कि हाँ मुझसे हो जाएगा, हाँ मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मेरे बस की बात है, हाँ मैं कर लूँगा। लेकिन होगा नहीं, क्योंकि आप उसके लिए बने नहीं हो। हर इंसान को ये चीज़ समझ में खुद ब खुद आनी चाहिए कि वो क्या चीज़ कर सकता है या क्या चीज़ नहीं कर सकता है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो शायद हो सकता है कि आज की डेट पर मैं बैंक में बैठकर काम कर रहा होता, मैं लोगों के NEFT और चेक पास कर रहा होता। PO से शायद मैं अब मैनेजर बनने की उसमें आ गया होता। 4 साल हो चुके हैं तो प्रमोशन हो जाता है 4 साल में, तो शायद मैं अभी मैनेजर भी बन गया होता। बट मुझे समझ में आ गया था ये चीज़ कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। 10 to 6 की जॉब या 10 to 8 की जॉब मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ नाम हो, मैं कुछ लोगों का अच्छा कर पाऊँ। इस दुनिया में मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं आया हूँ कि मैं बैठ के 8 घंटे की जॉब करूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ये सोचें सर ने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करते हैं। नहीं, कोई क्रिकेटर बन जाता है तो हम ये सोचने लगते हैं यार वो क्रिकेटर बन गया हम भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता दोस्तों। कोई सिंगर बन गया हम सोचते हैं हम सिंगर बन जाए, नहीं हो सकता। कोई गिटार अच्छा बनाता है, हो सकता है कि आप गिटार अच्छा बजाते होगे,
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पीछे छोड़ दोगे। ज़रूरी नहीं है, कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप चाहो तो आप जो चीज़ को चाहोगे ना दिल से, डेफिनेटली आप वो चीज़ को कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे, क्योंकि कोई भी चीज़ चाहना बहुत आसान होती है। मैं तो चाहता हूँ भाई मैं रिचेस्ट पर्सन बन जाऊँ इस पूरी दुनिया का, क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं, मुझे उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतना दिमाग लगाना पड़ेगा, दिन और रात की मेहनत करनी पड़ेगी, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, शायद तब भी मैं ना बन पाऊँ। किस्मत भी थोड़ा बहुत साथ देती है। किस्मत पर भरोसा बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, मैं तो बहुत करता हूँ। किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि किस्मत से ज़्यादा, और ऐसा बोल सकते हैं, मतलब ये एक लाइन थी जो मैंने शायद पहले भी बोली थी, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। आप जितना मर्जी मेहनत कर लो, अगर वो आपकी किस्मत में है और आपका वो वक्त आया है तो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत समय हो गया था, बहुत समय, करीब करीब बोला जाए तो लगभग 6 से 8 महीने हो चुके हैं। लोग बोलते हैं सर आप वॉइस मैसेज नहीं बनाते, वॉइस मैसेज नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते? हमको वॉइस मैसेज चाहिए। बहुत लोग पसंद करते हैं, लगभग अगर बोला जाए तो 70 to 80% पसंद करते हैं। 20% ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं सर मत भेजा करो, बोर मारता है। क्यों बोर मारता है? दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं ये सब चीज़ों में, उनको ये सब चीज़ें सुनना पसंद नहीं है। जैसे अगर मैं कोई चीज़ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ भी गलत कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ मेरे पेरेंट्स मुझे डेली बोलेंगे तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, अगर तो मुझे समझ में आ जाएगा हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो मुझे लगेगा हाँ यार मैं गलत कर रहा हूँ इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ इसीलिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूँगा? यार ज़बरदस्ती बोलते रहते हैं यार, डेली सुनाते रहते हैं, डेली सुनाते रहते हैं यार, बोर हो गया हूँ यार, मैं पक गया हूँ यार सुन सुन के। और यही चीज़ होती है बहुत से स्टूडेंट्स के साथ। पेरेंट्स आपका बुरा नहीं चाहते दोस्तों, यही तो बात है जो आप समझ नहीं पाते। टीचर्स आपका बुरा नहीं चाहते। कोई भी गुरु ये नहीं चाहता कि उसका शिष्य फेल हो जाए, उसका जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाए। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई टीचर जो आपको पढ़ा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है आपके पीछे, क्या उसको अच्छा लगेगा कि आप फेल हो जाओ? नहीं। जो पेरेंट्स जिन्होंने बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको क्या लगता है वो ये चाहते होंगे कि आप कुछ ना कर पाएं लाइफ में, इसलिए वो आपको टोकते हैं? नहीं, वो आपको टोकते हैं क्योंकि उनको आपकी चिंता है। जो भी बंदा हो, जो भी मतलब पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो आपको बुरा भला बोलते हैं ना, वो गलत नहीं है। बचपन में मैंने भी ऐसे बहुत से टीचर्स को देखा है जो बुरा भला बोलते हैं, जो चिल्लाते हैं, डांटते हैं, और हमको वो पसंद नहीं आते थे। क्यों नहीं पसंद आते थे? उसका पीछे का सिर्फ एक ही रीज़न होता था, हमको अच्छा नहीं लगता था। बट जो चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए बुरा है। जैसे अगर एक एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, बहुत से ऐसे करेले का जूस बहुत लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो नहीं पिया, कभी नहीं पिया ऐसा, भगवान करे कभी मौका भी ना मिले, लेकिन वो अच्छी चीज़ है। मैं कभी नहीं बोलूँगा कि बुरी चीज़ है। कड़वा लगता है, ठीक है कड़वा लगता है, बट वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ आपको समझनी है। आप जब जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा, नहीं समझोगे आपके लिए बुरा है। क्योंकि आप अपनी लाइफ जीने आए हो, आपकी लाइफ कोई और नहीं जिएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज से 10 साल बाद आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो पैसे कमाकर अपने बच्चों की परवरिश करना या अपनी बीवी को खुश रखना, अपने पति के लिए कुछ करना, अपने ससुराल में कुछ करना, ये सब कोई दूसरा नहीं करेगा, करना तो आप ही को है। खासकर मैं तो लड़कियों को बोलूँगा, बहुत सी लड़कियाँ तो यही सोचती हैं यार शादी हो जाएगी उसके बाद क्या करना है। ऐसा सिर्फ मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है 20% होती होंगी, 20-30% होती होंगी। शादी हो जाए, पति अच्छा कमाने वाला मिल जाए बस। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि आपकी क्या इज्जत रह जाएगी वहाँ पर? आप कुछ नहीं कर रहे हो, घर बैठ के सिर्फ पति के पैसे उड़ा रहे हो या पति के पैसों पे जी रहे हो। कभी खुद में भी कुछ अंदर से करने का मतलब एक आता होगा ना कि हाँ यार मुझे भी कुछ करना है, मैंने कुछ किया है लाइफ में। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हाँ 80% लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको कुछ करना है लाइफ में, आगे बढ़ना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, ज़िंदगी भर किसी और के पैसों पर नहीं जीना। और मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं है नहीं है, ये तो आप ही लोग साबित करेंगे। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, तो सोना तो छोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा सोना छोड़ दो, दिन और रात पढ़ते रहो, नहीं,
गलत बात है। इस मेरे वॉइस मैसेज का बहुत गलत मीनिंग भी निकाला गया है पहले, इसलिए मैंने बनाना छोड़ दिया था। मुझे ऐसा लगा कि यार पता नहीं लोग पसंद नहीं करते हैं, गलत गलत बातें करते हैं। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं यार, देखो बेवकूफ़ जो होता है ना, भैंस के आगे बीन बजाए कोई फ़ायदा नहीं है। तो भैंस जो है वो भैंस तो भैंस ही रहेगी, कितना बीन बजा लो। कुत्ते भौंके हज़ार, हाथी चले बाजार, ये सब कहावत जो होती है ना, ये सब बकवास नहीं है, ये सब रियलिटी है जो कि मैंने अपने 5 साल के करियर में देख ली है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो बकवास की बातें करेंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन क्या उन्होंने क्या ऐसा कर लिया? कुछ भी नहीं, इसलिए वो ये बोल रहे हैं। और अगर किसी ने कर लिया और उसके बाद बोल रहा है तो वो उसके काबिल ही नहीं था फिर, क्योंकि इतना करने के बाद अगर वो ये चीज़ बोल रहा है मतलब वो इसके काबिल ही नहीं था। उसने कभी मतलब ये चीज़ देखा ही नहीं, सक्सेस, एक्चुअल सक्सेस क्या होता है उसने कभी देखा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे इंसान बनो, आप एक अच्छे इंसान बनो। सिर्फ एक पीओ की जॉब निकालना या कुछ 40, 50, 60 हज़ार, 1 लाख की जॉब कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है दोस्तों। ऐसा नहीं होता कि आप 60 हज़ार की जॉब निकाल ली हो तो आप मतलब बहुत लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो। गलत है। बहुत लोग इस चीज़ का मतलब नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। हमने तो SBI PO क्लियर कर लिया है, तुम हमको क्या बताओगे? अच्छी बात है, तुम बता दो, मैं भी वही कर लूँगा। लेकिन बात यहीं पर ये होती है ना कि अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो दूसरों को भी अच्छा बोलो, गलत ना बोलो, अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, तब तो दुनिया मानेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। आप निकाल रहे हो SBI PO का पेपर लेकिन आप लोगों को डिग्रेड कर रहे हो तो ये तो गलत बात है। फिर मतलब आपने कर लिया तो दूसरा नहीं कर पाएगा, ये तो गलत बात है। बड़े बड़े ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग मिट गए, कोई नहीं बचा। तो समझो इस बात को, लाइफ में अगर आगे बढ़ना है मेहनत तो करनी पड़ेगी। चीज़ें बहुत सी हमको ऐसी लगती है जो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन हम कर सकते हैं, हमारी वो काबिलियत है। हमारे माँ बाप ने इतनी शिक्षा हमको दी है कि हमको वो करना है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर आपके दिल ने कह दिया ना आज नहीं हो पाया तो क्या, कल ज़रूर करूँगा, बस वही मोमेंट है दोस्तों जो आपको चाहिए। वही वो पल है जो आपको चाहिए और आपके पास होना चाहिए। आज नहीं हुआ तो क्या, कल डेफिनेटली मैं करके रहूँगा। वो रोक के दिखाए, वो जज्बा चाहिए आपके अंदर, वो जज्बा, वो जुनून अगर आपके अंदर आ गया ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता। और ये पेपर कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ स्पेशल 26, आज से करीब 1 साल हो गया होगा मैंने स्पेशल 26 ग्रुप चालू किया था। बहुत से लोगों ने सोचा कि हम भी काश उस स्पेशल 26 में होते नहीं हो पाए। जो 26 थे ठीक है, उसके बाद तो मैंने ज़्यादा लोगों को एंट्री भी नहीं दी, 2-3 लोगों को ही मैंने एंट्री दी थी। वो 26 के 29-30 हो गए होंगे। उसमें से 4-5 तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, PO बन चुके हैं, कोई 1-2 क्लर्क बन चुके हैं। वैसे ज़्यादातर मुझे जितना पता है PO ही बने हैं सारे के सारे। अभी भी बचे हैं 25 के आसपास। और बहुत से लोग चाहते हैं कि हम भी स्पेशल 26 का हिस्सा बने, लेकिन मैंने वो चीज़ बंद कर दी। नहीं, मैं और मौका नहीं दूंगा, मैंने दे दिया। क्योंकि दिक्कत ये होती है ना दोस्तों कि पहले क्लासेस लो, क्लासेस के बाद फिर स्पेशल 26 में भी अलग से गाइड करो, नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता, टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ तक कि स्पेशल 26 में आने के बाद भी 2 से 4 लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था कि सर तो सिर्फ अपने मतलब के लिए हमको यूज़ कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, सोचो। क्योंकि अगर नेगेटिव ही सोचते रहोगे ना अपने गुरु के बारे में, अपने टीचर के बारे में, अपने गाइड के बारे में, तो आप उनसे कभी भी पॉजिटिव चीज़ें नहीं ले पाओगे। जिस दिन आप अपने पेरेंट्स के बारे में, मैं ये चीज़ क्यों बोला, गुरु और पेरेंट्स बराबर होते हैं। एक तरीके से बोला जाए तो पेरेंट्स से ज़्यादा जो लेवल होता है ना वो गुरु का होता है, वो टीचर का होता है। क्योंकि वो आपको चीज़ें सिखाते हैं। माँ बाप चीज़ें बचपन से सिखाते हैं बट लास्ट तक नहीं सिखा पाते, इसलिए आपको स्कूल भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि माँ बाप उतना समय नहीं दे पाते अपने बच्चों को कि वो उनको उतनी सारी चीज़ें सिखा सकें जो एक टीचर स्कूल में सिखा सकता है। आपको लगता होगा कि स्कूल इसलिए भेजा जाता है कि डिग्री मिल जाए। ऐसा नहीं होता, गलत सोच है आपकी। स्कूल में वो मतलब बने ही इसलिए होते हैं टीचर्स कि हाँ वो आपको कुछ अच्छा सिखा सके, इसलिए उनके पास भेजा जाता है कि आप ज़िंदगी की वो चीज़ें सीख सको जो पेरेंट्स नहीं सिखा सकते। क्योंकि पेरेंट्स के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनको आपके फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, आपका फ्यूचर बेस्ट बनाने के लिए कुछ करना है, काम करना है। वो काम नहीं करेंगे तो आप अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। इसीलिए वो आपको स्कूल भेजते हैं ताकि आप वहाँ पर सीखें कुछ। फिर अच्छे से अच्छा कॉलेज क्यों चाहते हैं? ताकि आप अच्छे से अच्छी शिक्षा ले सको, कुछ आगे बढ़ सको।
और अगर आप सिर्फ यही सोचते रहोगे कि यार पेरेंट्स हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, पेरेंट्स हमको ये बोलते हैं, हम हर बार बोलते तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। दोस्तों मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरे मतलब पापा जो हैं, बार बार मुझे ये बोलते थे तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने आपको हर बार यही बोला है कि वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बोलते थे ताकि मैं उस चीज़ को गलत साबित करूं, और मैंने किया। वो चीज़ आपको भी करनी है दोस्तों, यही तो फ़र्क है। पेरेंट्स आपको जानबूझकर बोलते हैं ताकि आप उस चीज़ को दिल पर लो और उसके पीछे पड़ जाओ कि मुझे तो ये चीज़ करनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, करना ही है। मेहनत करो दोस्तों, दुनिया में कुछ नहीं रखा मेहनत के अलावा। और मुश्किल से 2 से 3 साल स्कूल, बचपन से हम जब पढ़ते आ रहे हैं, हमको बोला जाता है यार बस स्कूल कर लो, बस कॉलेज कर लो, बस ये। लेकिन एक्चुअल जो लाइफ होती है ना, वो कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। कॉलेज के बाद आपको समझ में आएगा हाँ भाई कॉलेज ख़त्म हो गया, अब हमको जॉब चाहिए अच्छी से अच्छी। क्योंकि 10,000 15,000 की जॉब तो यार ऐसे ही कोई भी कर लेता है, पर क्या 15,000 में ज़िंदगी गुजारी जा सकती है? आप खुद सोचिएगा। क्या आपको मैं 15,000 की नौकरी, चलो मैं ऑफ़र करता हूँ 15,000 की नौकरी मैं आपको दे दूँगा, क्या ज़िंदगी भर 15,000 में नौकरी कर लोगे? क्या आपको कभी ये नहीं लगेगा कि यार थोड़ी सैलरी बढ़नी चाहिए, थोड़ा कुछ अच्छा होना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो, थोड़ा सा अच्छा, मतलब आपके पास अच्छी गाड़ी हो, आपके पास अच्छा घर हो, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें? नहीं लगेगा ऐसा आपको? डेफिनेटली लगेगा। जो भी बेरोज़गार है ना, जो भी कुछ भी नहीं कमाते, जिनकी फैमिली कंडीशन बेकार है, वो शायद अभी बोल भी दें नहीं यार 15,000 की नौकरी भी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत है। बहुत कुछ नहीं होता, ये आपकी सोच है। अगर आप छोटा सोचोगे तो डेफिनेटली ज़िंदगी भर आप छोटा ही सोच पाओगे। अगर आप बड़ा सोचोगे तो ऊपर वाला आपके साथ है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई आपका साथ नहीं देगा। आपको गाइड करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बहुत ऐसे हज़ारों लोग मिल जाएंगे जो आपको गाइड करें। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसकी गाइडेंस फॉलो करते हो, किसकी नहीं करते हो। तो बस अपना गाइड अच्छे से चूज़ करिए दोस्तों, जिसको भी चूज़ करो, जिसकी भी गाइडेंस फॉलो करो, प्रॉपर तरीके से करो। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कभी इसका सुन रहे हैं, कभी उसका सुन रहे हैं, कभी फलाना, कभी ढिमका। ऐसे कैसे चलेगा? पापा बोल रहे मत जाओ, मम्मी बोल रही चले जाओ, आप किसी एक का सुन लेते हो। और दोनों का सुनो ना, दोनों से मिलकर बैठकर बात करो। पापा मम्मी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दोनों मिलकर जो फैसला ले उसको करो ना। या तो फिर पूरा प्रॉपर किसी एक को ही फॉलो करो। ये नहीं होता, क्योंकि अगर पापा के कहने पे मत जाओ, आप नहीं गए, आपको बुरा लगेगा। मम्मी के कहने पे आप चले गए तो पापा को बुरा लगेगा। तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो लाइफ में जो करना है दोस्तों, सोच समझ कर करिए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है ना, एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलती। इस ज़िंदगी का कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे उपयोग करना है,